द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राज्यों में पंचायतों के अधिकार हस्तांतरण की स्थिति। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति का मूल्यांकन करती है। अब जानते हैं पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट के बारे में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है तथा 68 जिलों की 172 पंचायतों से नमूने लिए गए हैं। गौरतलब है कि इस सूची में कर्नाटक शीर्ष पर है, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 आयामों के आधार पर रैंक दी गई है: रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। अब देखते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें। IIPA द्वारा तैयार नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 की अवधि के बीच हस्तांतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के शुभारंभ के साथ इस अवधि के दौरान सूचकांक का क्षमता वृद्धि घटक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है, अर्थात 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान भारत सरकार और राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रिपोर्ट में पंचायतों के कामकाज को बढ़ाने और प्रभावी स्थानीय शासन प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। अब देखते हैं परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाती सफलता की कहानियां। उत्तर प्रदेश का 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आना उसके केंद्रित शासन सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। राज्य ने अपने जवाबदेही ढांचे को बढ़ाने के लिए नवीन पारदर्शिता उपाय और मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी पहल शुरू की है। इन सुधारों ने वित्तीय जवाबदेही और लेखा परीक्षा अनुपालन में नए मानक स्थापित किए हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा का 13वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचना यह दर्शाता है कि छोटे राज्य भी स्थानीय शासन में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। राजस्व सृजन और राजकोषीय प्रबंधन में त्रिपुरा की उपलब्धियां शासन और राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आगे बढ़ने का रास्ता। IIPA द्वारा किया गया यह व्यापक मूल्यांकन न केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है, बल्कि अन्य राज्यों को अपने ग्रामीण शासन ढांचे को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप भी प्रदान करता है। इन परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना भारत के जमीनी स्तर के शासन और ग्रामीण विकास की यात्रा के लिए और भी उज्जवल भविष्य का वादा करती हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की। 2. उत्तर प्रदेश पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, B न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।